इस बार नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा है एक मुस्लिम महिला का, लेकिन ऐसा उन्होंने किया क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? नीतीश कुमार बार बार ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? और इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, लोग यहां तक कह रहे हैं कि अब तो हद ही हो गई। नीतीश कुमार ने जो कुछ भी किया है, इसके बाद देखिए पूरा बवाल बिहार में मचा हुआ है, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सिर्फ बिहार नहीं, देश भर में भी नीतीश कुमार को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार गुड्डू जी। बिहार की राजनीति को हो या नीतीश कुमार की राजनीति को, आप शुरू से सारी ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आते रहे गुड्डू जी। और नीतीश कुमार कई मंचों से जब इस तरह का कुछ करते हैं तो खूब चर्चा होती है, लेकिन इस बार मुस्लिम महिला का बकायदा हिजाब खींच लेते हैं। क्या लगता है किस मानसिकता से, किस वजह से ऐसा हुआ होगा? मतलब पूरा सिनारियो क्या आप समझा पाएंगे कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए, दो तीन तरह की चीजें हैं। एक तो ये है कि ये जो अभी नई सरकार का गठन हुआ है, इस सरकार में जिस तरह की सीटें आई, जैसी थंपिंग मेजॉरिटी मिली, और जिस तरह से एक तरह से सरकार का गठन हुआ, तो एक ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है सरकार में और सरकार के लोगों में। और उस ओवर कॉन्फिडेंस से कहीं ना कहीं चीजें कुछ इग्नोर होती हैं। अब आज ही की बात जो है, जिस तरह की चीजें सामने आई हैं, अगर ये कॉमन आदमी कोई करता है, ऐसा काम करता है, तो उसके लिए बीएनएस का सेक्शन है। पहले आईपीसी हुआ करती थी, अब उसको बदल करके बीएनएस किया गया है। उसके लिए कठोर धाराएं लगेंगी और उसको मॉलेस्टेशन के बराबर है ये काम जो कुछ आज किया गया है। उसको छेड़छाड़ कहने में कहीं दिक्कत नहीं है। वो सारे डिफिनेशन, सारी परिभाषा को पूर्ण करती है वह कार्रवाई जो कुछ आज सीएम के द्वारा की गई। ये अलग बात है कि ये मुस्लिम महिला थी। यहाँ पर मुस्लिम महिला या गैर मुस्लिम महिला का कोई मामला नहीं है। मामला महिलाओं के साथ वर्क प्लेस पर, पब्लिक प्लेस पे इस तरह से, जिस तरह से महिला एक असहज हो गई, जो वीडियो में दिख रहा है कि वो गई है और उसका हिजाब, जो माने बड़ा ही धार्मिक मामला है, उसके पर्दे की बात है और धार्मिक रूप से भी वो बड़ा जरूरी है, और उसको अगर कोई हिजाब खींच देता है पब्लिक प्लेस पे, तो ये बहुत ही घृणित और एक तरह से दंडनीय अपराध है। लेकिन अब इस अपराध को मुख्यमंत्री ने किया है, नीतीश कुमार ने किया है, जिनके सिर पर महिला सशक्तिकरण के काम का सेहरा भी है। तो ये चीजें ऐसी लग रही हैं। तो जिस तरह से बातें होती हैं कि या तो उनका दिमाग खराब है, संतुलित नहीं है वो, जैसी अभी टिप्पणी आई आरजेडी की तरफ से या दूसरे दलों की तरफ से कि वो इस काबिल नहीं है मानसिक तौर पर कि अब राज्य की पूरी व्यवस्था को संभाल सकें, और यह सब दिख रहा है। ये भी तो कई लोग कह सकते हैं कि हो सकता है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हो कि बिहार की जो महिलाएं हैं वो हिजाब पहने, चूंकि महिलाओं के लिए वो कई तरह के आरक्षण ला चुके हैं, कई तरह का जो है काम कर चुके हैं, योजनाएं ला चुके हैं। तो कुछ लोग इस तरह से भी इस बात को रख सकते हैं बिल्कुल, कि देखिए, कई चीजें इसमें राजनीति भी हो सकती है। हाँ, राजनीति भी हो सकती है। चूंकि मुख्यमंत्री पढ़े लिखे हैं, और जैसा हम लोगों ने पहले देखा था, जितना समझदारी के साथ पूरे देश में इस मुख्यमंत्री की एक चर्चा की जाती थी, बहुत सारी अच्छी बातें भी है। लेकिन एक बात ये कही जा रही है, अभी जिस तरह से 5 दिसंबर को नवादा में मॉब लिंचिंग हुई, उस पर मुख्यमंत्री चुप रहे, प्लास से उसका कान काट दिया गया, बहुत बेरहमी से उसकी हत्या हुई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बात नहीं हुई। आज की घटना से सबसे बड़ा जो सवाल है, वो सवाल उठता है कि क्या महिलाओं के अधिकार के लिए महिला अधिकार आयोग है यहाँ पर, महिला का पूरा मंत्रालय है, बाल एवं महिला मंत्रालय, तो ये सवाल उस पर भी उठ रहा है। अभी अभय ब्रिगेड की बात की जा रही है। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं, बड़ा आज ही गया में एक कार्यक्रम में उन्होंने साफ साफ कहा था कि महिलाओं को वर्क प्लेस पे उनके लिए बाजाप्ता अभय ब्रिगेड का गठन किया गया है। तो अब तो ये लग रहा है कि उसके लिए कैटेगरी बना देना चाहिए कि ये लोग अगर कोई मॉलेस्टेशन करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और अगर इस कैटेगरी के बाद वाला कोई आदमी करता है इस तरह का काम,
आप देख लीजिए ना, बीएनएस की सेक्शन में साफ मोलेस्टेशन में लिखा हुआ है कि किन चीजों को कैसे मोलेस्टेशन कहा जाएगा। उसमें किसी का कपड़ा खींचना, वो सही बात है, आप सारी जो धाराएं बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट लगता है, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं कि ये पहली बार किया हो। ऐसी कई घटनाएं हुई, कभी नहीं आप किसी के बिल्कुल पैर सही से, कह रहे हैं, आप किसी बिल्कुल और सही कह रहे हैं। बिल्कुल, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। तो यहाँ जैसे आपने शुरुआत में कहा कि दो तरह की बातें हो सकती, या तो नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देते समय ये जताना चाह रहे हैं कि भैया बिहार की महिलाएं आजाद है, स्वतंत्र है और उनको अपने आप को इतना ढक कर परेशानी में रहने की जरूरत नहीं है, हिजाब की जरूरत नहीं है। क्या वो इस तरह से आजादी की बात करना चाह रहे थे, जो लोग कह सकते हैं। दूसरी बात ये समझ में आती है कि नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं थोड़े मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुकी है, जो कि विपक्ष आरोप भी लगाता रहता है, और वो समझ ही नहीं पाते कि वो कर क्या रहे हैं, और इसलिए कई बार वो इस तरह की हरकतें कर देते हैं। तो इन दोनों में ज्यादा सटीक क्या बैठता है, मैं थोड़ा इसको समझूंगी कि क्या यहाँ नीतीश कुमार ने जो हरकत की ये जानबूझकर की, छेड़छाड़ के मकसद से की, या फिर मानसिक रूप से जो अस्थिर होने का आरोप लगता है वो बात है, या फिर नीतीश कुमार महिलाओं की कुछ ज्यादा ही आजादी और स्वतंत्रता की पैरवी कर रहे थे इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। देखिए, जहां तक महिलाओं की स्वतंत्रता का बात है, उनकी आजादी की बात है, बहुत सारे ऐसे फेमिनिस्ट हैं, महिला अधिकारवादी हैं, वो तमाम महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा, उनका मान, उनकी परंपरा और उनकी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, अभी जैसे इसको इन महिला को जो डॉक्टर हैं और स्वाभाविक रूप से जो हिजाब लगाए हुई हैं वो मुस्लिम महिला हैं, उनके साथ जिस तरह से हिजाब खींच दिया गया और जिस तरह से उन्होंने हटाया, और फिर चारों तरफ आप देख रही होंगी, वीडियो में दिख रहा है, लोग हंस रहे हैं, उन स्थितियों पर आप सहज अनुमान लगा सकती हैं कि एक महिला, अकेली महिला का क्या हाल हुआ होगा, कितना असहज हुई होगी वो महिला, और वो पा रही होगी कि हम गीदड़ों के बीच में हैं, जहां पर तमाम लोग ऐसे हैं जो महिलाओं की लज्जा छीनी जा रही है और वहां पर लोग हंस रहे हैं। इससे पहले आपने अभी सही याद दिलाया, 2 अक्टूबर को चुनाव के पहले आपने देखा होगा रामा निषाद को, मुजफ्फरपुर में जो वहां पर कैंडिडेट थी भाजपा की, उनके गले में माला डाल दिया। कई लोग वहां पर रोक रहे थे चीफ मिनिस्टर को कि माला नहीं जाना है, उनकी परंपरा के विरुद्ध है। अपना सनातन परंपरा में यह माना जाता है कि कोई युवा महिला के गले में माला वही डालेगा जो उसका पति होगा। अब आप उसके गले में माला डाल रहे हैं, तमाम परंपराओं को, तमाम संस्कृति को आप नजरअंदाज कर रहे हैं और उसको असहज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वहां पर महिला निषाद, जो रामा निषाद का चेहरा था, देखने लायक था, कितना असहज दिख रही थी वो महिला। तो इस तरह से आप महिलाओं को वर्क प्लेस पे आप कर रहे हैं, तो ये तमाम जो कानून है, नियम है, वर्क प्लेस के लिए कमेटियां बनी हुई है कि अगर कोई महिला है उसके साथ कोई असहज बात हो रही है और उसकी मतलब गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है, तो उस पर बाकायदा कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन जब यहाँ पर मुख्यमंत्री ही ऐसा काम कर रहे हैं तो ये अलग बात है। आप विधानसभा में देखा होगा कि मंशा क्या हो सकती है नीतीश कुमार अगर ऐसा देखिए, दो कहीं ना तरह की चीजें हैं, या तो कहीं ना कहीं उनको चूंकि स्टेट गवर्नमेंट तो उनके स्वास्थ्य को लेके लगातार चुप है। इतने सारे सवाल चुनाव के पहले भी उठे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर कोई बुलेटिन जारी करना चाहिए था कि कितनी उनकी हालत खराब है, कितना ठीक है मानसिक तौर पर, और उसके हिसाब से वो काम करने लायक है कि नहीं है, तो उस पर तो कोई बात आई नहीं है। अब रही बात अनुमान लगाने की, तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो उनको मानसिक तौर पर हमने तो कई लोगों के पहले बयान देखे थे। एक रिटायर्ड आईपीएस हैं अमिताभ कुमार दास, उनका सुन रहे थे, वो तो जिस शब्द में बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री तो महिलाओं को देखते ही झपट्टा मारने लगते हैं, लोगों को, महिलाओं को बचा कर रखा जाता है कि किसी तरह उनके पास न जाएं। 4 लोग रहते हैं कि मुख्यमंत्री कोई असहज काम करने लगे तो लोग रोकें। आप भी इसमें भी देखिए किस तरह सम्राट चौधरी, मंगल पांडे वगैरह लोग खड़े हुए हैं। एक अधिकारी था पीछे जो जिसने आकर के उस महिला को आप देखा कैसे थोड़ा संभाला
फिर उनको वो कागज दिया, अपॉइंटमेंट लेटर, और फिर उनको गाइड किया कि आप यहाँ से चली जाइए। तो ऐसी स्थिति तो बड़ा पूरे माने शर्मसार कर दिया है। पूरे राज्य के 14 करोड़ लोग इन चीजों को देखकर शर्मसार हैं। इस पर पता नहीं कब रुकेगा ये सिलसिला। पिछले तो हम देख रहे हैं साल भर से ये चला आ रहा है। कभी वो ताली बजा रहे हैं शहादत दिवस पर, कभी किसी के सर पर गमला रख दे रहे हैं। एक बड़े ब्यूरोक्रेट के सर पर उन्होंने गमला रख दिया, कभी उस किसी महिला को माला पहना दिया, कभी कुछ कर दिया। एक अजीब स्थिति बनी हुई है। और लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी तो ज्यादातर यही लगता है कि मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। दूसरी तरफ ये लग रहा है कहीं आरएसएस का एजेंडा तो फॉलो नहीं कर रहे हैं कि वो मुसलमान महिलाओं को, एक तो बहुत कम निकलती हैं, शिक्षा में कम है, अगर कोई आ रहा है तो उसको इस तरह से अपमानित करो कि उससे हतोत्साहित हो, लोग निकलने नहीं देंगे अपनी बाल बच्चों को कि भाई अब ऐसी जगह पर क्या जाना है जहां लोग आपको सरेआम हिजाब खींच दे, सरेआम आपको बेइज्जत करे एक तरह से। अच्छा नहीं गया है। निश्चित रूप से जो महिलाएं बाहर निकल कर काम कर रही, पहले ही समाज में इतनी बंदिशें उन पर लगाई रखी गई हैं कि भैया उनको समाज में निकल कर काम करना अपने आप में एक चुनौती होती थी। और ऐसे में अगर खुलेआम मंचों से इस तरह की किसी भी महिला के साथ, किसी भी धर्म की महिला के साथ, किसी भी जाति की महिला के साथ, किसी भी समाज की, किसी भी उम्र की महिला के साथ अगर कुछ ऐसी घटनाएं होती है तो ये उनका मनोबल तोड़ने का काम ही करती हैं। और जब कोई बड़े पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा कर जाता है तो जवाबदेही भी बड़ी हो जाती है, जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इसकी जिम्मेदारी जदयू कैसे लेगी? नीतीश कुमार क्या इसको लेकर माफी मांगेंगे? क्या इसको लेकर बीजेपी स्टैंड क्लियर करेगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे मकसद उनका क्या रहा होगा? कुल मिलाकर ऐसे कई सवाल है गुड्डू जी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी चर्चा में आपने जो मजबूती से इस मुद्दे को उठाया और रखी उन बातों को, आपने उन बातों को रखा कि कैसे कानून एक आदमी के लिए जो बना है, कैसे वो एक बड़े पद पर बैठे आदमी के लिए अलग हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुड्डू जी।